नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एट यूट्यूब चैनल में। आज हमारा डे 25 है लीड कोड चैलेंज का। सो चलते हैं सीधा स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन का नंबर है वो है 162 एंड क्वेश्चन का नाम है फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, तो पीक एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, पीक एलिमेंट की डेफिनेशन है इनके पास कि पीक एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होता है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल्स की बात नहीं करी गई है, ग्रेटर एलिमेंट की बात करी गई है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर्स, जो नेबर्स से ग्रेटर हो, मतलब राइट वाले एलिमेंट से भी और लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी ग्रेटर हो, वो हमारा पीक एलिमेंट कहलाता है। गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर array, find a peak element and return its index. If the array contain multiple peak, return the index of any of the peaks. ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है? हमें पीक एलिमेंट फाइंड करना है। पीक एलिमेंट कौन सा था? जिसका लेफ्ट नेबर और राइट नेबर से वो दोनों से बड़ा हो। ठीक है, वो एलिमेंट हमारा पीक पीक एलिमेंट होता है, तो हमें वो फाइंड करना है। ठीक है, और इन्होंने एक चीज बोली है कि अगर जैसे कि लेट्स से कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होता है? बेसिकली उसका लेफ्ट नेबर नहीं होता, मतलब नम्स ऑफ -1 प्रेजेंट ही नहीं होता। तो उस केस में इन्होंने क्या बोला है कि आप उसको माइनस इन्फिनिटी मान लेना। सेम फॉर हमारे लास्ट इंडेक्स के लिए। मतलब कि मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, इस एरे की 1 2 3 एंड 1, इस केस में हमें यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मानना है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी मानना है। मतलब कि कहने का मतलब, अगर ये एलिमेंट को पीक बनना है तो इसको सिर्फ इससे बड़ा होना चाहिए, और इस एलिमेंट को अगर पीक बनना है, लास्ट लास्ट इंडेक्स एलिमेंट को, तो इसको सिर्फ अपने लेफ्ट वाले से बड़ा बनना है, और इसको सिर्फ अपने राइट वाले से बड़ा बनना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक पीक एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, एक स्पेशल केस लगा के इन सबको चेक कर लेना पहले। ठीक है, तो इस टाइप से अब पीक एलिमेंट कौन सा है? यहाँ पर इंडेक्स 2 दे रखा है, 0 1 2 3। तो हमारा पीक एलिमेंट ये है। पीक एलिमेंट कैसे है? ये अपने राइट वाले से भी बड़ा है, अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा है। तो मुझे एक चीज पता लग गया कि अगर मैं यहाँ पर पीक एलिमेंट पर आ गया, तो मुझे कैसे चेक करना है? उसके राइट में चेक कर लूंगा, उसके लेफ्ट में चेक कर लूंगा, दोनों से बड़ा हूं तो मैं एक पीक एलिमेंट। अब इस क्वेश्चन को देखते क्या है। हमें एक चीज और दे रखी है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ ऑफ लॉग एन। ठीक है, ओ ऑफ लॉग एन में करना है। अब अगर मैं इस एरे को देखूं, हमारा जो एरे है 1 2 3 1। ठीक है, इन जैसे एरे को ना देखो, इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है? पहले वैल्यूज बढ़ रही है, फिर वैल्यूज कम हो, इस टाइप से कुछ है। तो ये वाला जो एलिमेंट है, इसको पीक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ना इस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से कैसे अप्रोच करेंगे वो चीज सोचनी। ठीक है, पहली अप्रोच तो हमारी ये हो सकती है कि हम एक लूप चला ले, मतलब एक लीनियर सर्च कर ले और जिसमें हर एलिमेंट को चेक कर ले। बट हमें यहाँ पर ये बोल दिया गया है क्या? लॉग एन में करना है। अब लॉग एन में करते ही हमारे माइंड में सबसे पहली चीज आती है कि हम बाइनरी सर्च इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है फर्स्ट केस में? लॉग एन। तो मुझे एक चीज माइंड में आ गई कि यहाँ पर मेरे को बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकता हूँ। अब बाइनरी सर्च तो सॉर्टेड एरे में लगता है, बट ये सॉर्टेड एरे नहीं है, तो इसमें कैसे लगेगा? अगर ध्यान से देखो ना, तो यहाँ पर भी ना कुछ सॉर्टेड रीजन्स है हर एरे के। देखो, जैसे ये एक सॉर्टेड रीजन, उसके बाद ये एक सॉर्टेड रीजन है, चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मुझे एक चीज पता लग गई कि यहाँ पर भी किसी तरीके से मैं बाइनरी सर्च यूज कर सकता हूँ। बाइनरी सर्च का कुछ वेरिएशन लगेगा। जैसे अगर मैं इस एरे की बात करूँ, तो इसमें क्या है? 1 2 1 3 5 6 एंड 4। तो इस एरे को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वो किस तरीके से represent- फिर ये यहाँ से फिर दोबारा बड़ा 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 बड़ा, और फिर ये डाउन। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो इस एरे में भी कुछ-कुछ सॉर्टेड रीजन्स हैं। ये है एक सॉर्टेड रीजन, ये है एक सॉर्टेड रीजन, ये है एक सॉर्टेड, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है? तो इस टाइप से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सॉर्टेड रीजन बन रहा है। और क्या है, यहाँ पर मल्टीपल पीक्स भी है। देखो, यहाँ पर मल्टीपल पीक है। एक ये पीक है, क्यों? क्योंकि 2 क्या है? दोनों से बड़ा है, अपने नेबर से। 6 की बात करूँ तो 6 भी अपने दोनों नेबर से बड़ा है। तो ये भी पीक एलिमेंट है, ये भी पीक एलिमेंट। इस केस में हम कोई सा भी इंडेक्स रिटर्न कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी इंडेक्स रिटर्न करा जा सकता है। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च का ये। ठीक है? तो लेट्स से मैं एक एरे लिखता हूँ। मैंने लिखा 5 10 20 15 एंड लेट्स से 25 फिर से लिख दिया। तो इस एरे को अगर मैं बनाऊँ तो वो किस तरीके से बनेगा? पहले पीक जाएगा ऐसे, फिर पीक जा रहा है इस तरीके से। ठीक है? अगर मैं इसको एक एक एलिमेंट और बना दूँ यहाँ पर, लेट्स से, तो मैंने एक और एलिमेंट और लिख लिया, तो मैंने 20 लिख लिया फिर से। ठीक है? तो ऐसा कुछ हमारा इसका इंडेक्स बन रहा है। तो हमारा जो पीक एलिमेंट है वो क्या बन रहा है यहाँ पर?
20 बन रहा है, सॉरी अगर मेरे को यहाँ पे 25 नहीं रखना चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 15 रख लिया, 15 के बाद लेट्स से मैंने रख लिया यहाँ पर 14 एंड यहाँ पे रख लिया मैंने 13, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से अब इसका जो हमारा बनेगा वो क्या, यहाँ तक पहले बढ़ा, फिर ये कम होता गया, कम होता गया, कम होता तो हमारे यहाँ पे जो पीक बन रही है वो क्या बन रही है 20। तो ये पीक एलिमेंट मुझे फाइंड करना है। अगर ध्यान से देखूँगा मैं पीक एलिमेंट मुझे यहाँ पर कैसे, ये इससे भी बड़ा है, ठीक है? 20 10 से बड़ा है और 20 15 से भी बड़ा है, तो पीक एलिमेंट क्या है 20। ठीक है, अब किस तरीके से निकालना है? अब बाइनरी सर्च का सिंपल सा एल्गोरिथम क्या होता है? पहले हम स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं, एंड पॉइंटर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? अब मैं इंडेक्सेस लिख लेता हूँ एक बार ताकि और क्लियर हो जाए। 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? तो मैंने इस टाइप से कुछ रख लिया। अब क्या है मुझे मिड निकालना, 0 प्लस 5/2 2 ही होता है, ठीक है? तो अभी तो मेरा मिड यहीं पे निकल गया और मिड को किस तरीके से पहचानना है, अगर मैं मिड पर आ गया तो मैं इस तरीके से पहचान लूँगा। बट व्हाट इफ अगर मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, जिसमें मुझे मिड डायरेक्ट ना मिले, ठीक है? तो उसके लिए मैं केस लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने कैरी बनाया है लेट्स से 5 10 20 15 एंड 14 13 12 11 10, इस टाइप से मैंने एक एरे बनाई, थोड़ी सी वैल्यूज़ बढ़ा दी। अब इसका भी जो एरे बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, ये यहाँ पर पीक आ गई और उसके बाद ये पूरा का पूरा एरे डाउन जाता है, यहाँ तक डाउन जा रहा है, ठीक है? और अब मुझे क्या करना है यहाँ, ये अब ये 20 क्या है यहाँ पर अभी भी पीक आता है, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है? बेसिकली ना मुझे सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है कि हमारा जो पीक एलिमेंट है, कहीं ये तो नहीं है, ये वाला। इसको चेक कर लेते हैं कि ये पीक एलिमेंट नहीं है, जो हमारे एज एलिमेंट्स है, मतलब जो इंडेक्स 0 पर है और जो लास्ट इंडेक्स पर, ठीक है? उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले हमें एज केस लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये वाला भाई हमारा क्या है? एज केस तो नहीं है। क्या है? ये एज केस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर दैन 10 ही नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये अपने नेबर से बड़ा ही नहीं है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ तो मुझे पता चल गई। अब ना मुझे देखो, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है किस एलिमेंट को, मुझे उस अब यहाँ से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टार्ट करने की ज़रूरत है यहाँ से और एंड पॉइंटर रखने की ज़रूरत है यहाँ। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को चेक कर चुका हूँ। अब मुझे पता है कि ये दोनों तो मेरे पीक एलिमेंट है नहीं, तो मुझे इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं चेक किसको करूँगा? सीधा एक-एक एलिमेंट आगे से। यहाँ पे स्टार्ट को भी 1 पॉइंटर पे रखूँगा और एंड को कहाँ रखूँगा? n-2 पे, मतलब लेंथ -2 पे, ठीक है? तो एक बार इंडेक्सेस लिख लेते हैं फिर से। इंडेक्सेस लिखे मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है? 1 प्लस 7 क्या होता है? 1 प्लस 7 होता है 8। और मिड कैसे निकलता है? हमारा मिड निकलता है बेसिकली स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अभी मेरा स्टार्ट क्या है 1, एंड है 7 और डिवाइड बाय 2 8 आ गया। तो 8/2 क्या होता है 4, ये 4 आ गया। तो मिड क्या कहाँ पर आ गया मिड? अब देखो ये चीज़ जज करनी है। पहले तो मैं मिड को चेक करूँ, क्या मिड इससे बड़ा है, मिड इससे छोटा है और इससे भी इससे बड़ा है, ठीक है? अब मुझे पता चल गया ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब मुझे क्या होता है बाइनरी सर्च में होता ये है कि अब मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे किस साइड जाना है, किस साइड का स्पेस को सर्च करना है। अब देखो किस साइड का स्पेस सर्च करना है ये हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते। इसको पता करने के लिए क्या चीज़ है कि देखो हम ना इसके नेबर्स को चेक करेंगे, इसको नेबर्स को चेक करेंगे। जैसे मैंने इसको चेक करा 13 को, क्या 13 कभी पीक एलिमेंट खुद बन सकता है? क्या 13 कभी खुद पीक एलिमेंट बन सकता है? तो मैंने ये चीज़ चेक करी कैसे? 13 तो खुद ही छोटा है, पहली बात अपने नेबर से, तो ये तो कभी मेरा पीक एलिमेंट नहीं बनेगा। बट अगर मैं बात करूँ 15 की, 15 क्या मेरा पीक एलिमेंट कभी बन सकता है? हाँ, पीक एलिमेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमें इसका नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, बट इसका पता है, यहाँ पर क्या है। यहाँ पर इससे छोटा एलिमेंट है, यहाँ पर इससे छोटा एलिमेंट है तो इस साइड बन सकता है। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली अभी 14 पे खड़े होके चांसेस किसके लग गए कि कहाँ मुझे मेरा आंसर मिल सकता है? मुझे मेरा आंसर कहाँ मिल सकता है? लेफ्ट साइड में। तो अगर मुझे मेरा आंसर लेफ्ट साइड में मिल सकता है, तो मैं क्या करूँगा अपने एरे के सर्चिंग रीज़न को कम कर दूँगा किस साइड? लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से उठाऊँगा अपना एंड यहाँ, ठीक है? उसके बाद दोबारा से मैं सर्च करूँगा स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय 2, तो मिड मेरा यहाँ आ जाए और मेरे को मेरा सॉर्टेड एलिमेंट मिल जाए, ठीक है? मैं एक बार दोबारा से कहता हूँ यही बात कि किस तरीके से मैंने इसकी अप्रोच बनाई, दोबारा से करते हैं।
दोबारा से एक बार मिड निकालेंगे शुरुआत से और इसको देखें, ठीक है? अब दोबारा से मैंने स्टार्ट यहाँ पे रखा 1 इंडेक्स पे और एंड रखा मैंने 7 इंडेक्स पे। क्यों रखा था? क्योंकि मैंने पहले ही अपने दोनों के दोनों एज एलिमेंट्स को चेक कर लिया था, जो 0 इंडेक्स पे था और 10 इंडेक्स पे था। मैं एज केस में ही चेक कर लूँ, ठीक है? ताकि मेरा कभी भी एरर ना आए, क्योंकि मैं दोनों एलिमेंट्स को चेक करने वाला, ठीक है? तो मैंने बहुत सारे एज केसेस से बचने के लिए पहले ही एज केस रखा, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे अब मैंने ना मिड एलिमेंट निकाला, मिड क्या निकला था हमारा 4, मिड मेरा ये वाला है, ठीक है? अब मुझे ये देखना है कि मुझे किस तरह मूव करना है। पहले मैंने 14 को चेक करा, 14 इससे ही छोटा है, तो ये वाली चीज़ ने तो पहले ही कर दिया, ठीक है? इससे चेक करा तो इससे तो बड़ा है। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे लेफ्ट साइड जाना चाहिए या राइट साइड जाना चाहिए। देखो, इसके लिए अब मैं ऐसे डिसाइड नहीं कर सकता कि मुझे किस साइड जाना है। मुझे अपने नेबर एलिमेंट को चेक करना है। देखो, क्या कभी 13 मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि पीक एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन थी कि उसको अपने लेफ्ट नेबर से और राइट नेबर दोनों से बड़ा होना चाहिए। ये अपने लेफ्ट से ही छोटा है। जो एलिमेंट हमारे पास है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या है। मुझे बस इस यहाँ पे खड़े होके इनका पता है और इसका। मुझे एक चीज़ पता लग गई है कि मैं अगर 13 13 को देखूँ तो 13 कभी पीक एलिमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि 13 अपने नेबर से छोटा है। बट 15 को अगर मैं देखूँ, तो 15 अपने नेबर से बड़ा है। इस वाले नेबर का नहीं पता मुझे, बट लेकिन मुझे राइट वाले नेबर का पता है कि राइट वाले नेबर से वो छोटा है, ठीक है? राइट वाला नेबर उसका छोटा है। तो 15 मेरा क्या बन सकता है? मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है। तो मैं अपने सॉर्टेड रीजन को शिफ्ट किस तरफ कर दूँगा? जिस तरफ मुझे एक एलिमेंट जिस तरफ वो एलिमेंट की मेरे को संभावना लग रही है, या फिर मोस्ट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे मिल सकता है, तो मैं वहीं शिफ्ट कर दूँ। तो मैंने एंड को कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ पर। यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद दोबारा से मैंने मिड निकाला। 3 + 1 4 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? मिड यहाँ पर। अब मिड यहाँ आ गया, तो मेरा मैंने इसको चेक करा, ये इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो ये मेरा मिड है। तो मेरा पीक एलिमेंट मिल गया। कुछ इसी तरीके से इसकी अप्रोच रहेगी। एक बार कोड करते हैं इसका, फिर देखेंगे। मैं चला सीधा अपने कोड पर, ठीक है? इसके एक बार कंस्ट्रेंट चेक कर लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स में क्या है? अगर नम्स डॉट लेंथ 1 से स्टार्ट हो सकता है, 1000 तक जा सकती है एरे की लेंथ, ठीक है? और हमारे जो नम्स में वैल्यू है वो तो माइनस से भी जा सकती है, प्लस भी हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे समझ आई। अब मुझे क्या करना है? मुझे बेसिकली अगर मेरे एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट हुआ तो वही पीक एलिमेंट होगा, ठीक है? ये बात भी क्लियर है काफ़ी, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसको पहले लिख लूँ, इफ मैंने चेक करा नम्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू, तो मैं रिटर्न कर दूँगा नम्स ऑफ 0। तो मैंने रिटर्न क्या कर दिया? नम्स ऑफ 0। क्यों? क्योंकि एक ही एलिमेंट है, वही पीक एलिमेंट होगा। एल्स इफ एल्स इफ में मैं क्या करूँगा? दोनों एलिमेंट्स को चेक कर लूँगा। कौन से? हमारे 0 इंडेक्स पे जो स्टार्टिंग एलिमेंट है और जो एंडिंग एलिमेंट है, उसको चेक कर लूँगा। कैसे चेक करूँगा? नम्स ऑफ 0 अगर ग्रेटर है इससे नम्स ऑफ 1 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस केस में मेरा पीक एलिमेंट कौन-सा है? स्टार्टिंग एलिमेंट, ठीक है? रिटर्न सॉरी, मुझे यहाँ पर नम्स ऑफ 0 नहीं करना, 0 इंडेक्स रिटर्न करना है, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पर भी 0 कर दिया। क्योंकि मुझे क्या रिटर्न करना है? इंडेक्स रिटर्न करना है, ठीक है? रिटर्न द इंडेक्स, ठीक है? तो मुझे इंडेक्स रिटर्न करना है। एल्स इफ मैं लास्ट एलिमेंट को भी चेक करूँगा, लास्ट एलिमेंट को चेक करते हैं। नम्स डॉट लेंथ माइनस अगर वो ग्रेटर है किससे? नम्स डॉट लेंथ -2 से अगर वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब मुझे रिटर्न क्या करना है? नम्स डॉट लेंथ -1 लास्ट इंडेक्स डॉट लेंथ -1, ठीक है? तो मैं इस तरीके से मैंने कर लिया है। देखो, इस चीज़ को समझ लेते हैं एक बार, दोबारा से एक बार, वैसे मैं समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि लेट्स से हमारे यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है? तो मैंने आते ही चेक करा कि 10 कहीं मेरा पीक एलिमेंट तो नहीं है, क्योंकि 10 मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है। यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ देखूँ तो कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है? तो 10 मेरा एक पीक एलिमेंट बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि देखो, 10 अपने नेबर से बड़ा है और इधर इन्होंने कहा है कि माइनस इन्फिनिटी आप अज़्यूम करो, तो माइनस इन्फिनिटी से तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही होगा, ठीक है? तो मुझे सिर्फ इससे चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे चेक करा, तो इस तरीके से होता है। अब लेट्स से कि ये जो एरे है, ये इस तरीके से दिखने की बजाय कुछ अगर ऐसा दिखता, ठीक है? कुछ इस तरीके से दिखता, 3 4 6 8 6 8 10, तो मुझे किससे चेक करना था? इन्होंने बोला कि अज़्यूम कर लो यहाँ पे माइनस है, कर दिया वो, लेंथ पे कहाँ मान लो माइनस है। अब ये इससे तो ऑब्वियसली बड़ा है, मुझे सिर्फ चेक करना है इससे अगर ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली यही पीक एलिमेंट है, तो मैंने ये वाला केस भी यहाँ पर चेक कर लिया, ठीक है? तो आई होप सो मैं
अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये पार्ट। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा-सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है? इसके बाद मुझे क्या करना है बेसिकली, अब चेक करना है बाइनरी सर्च लगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने अपना स्टार्ट इंडेक्स बनाया। अब क्योंकि क्योंकि मैं ज़ीरो इंडेक्स को चेक कर चुका हूँ, तो अब क्या मैं स्टार्ट को 1 से चालू कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़ीरो इंडेक्स को चेक कर चुका हूँ। क्योंकि वो आंसर होता तो वो ऊपर से ही रिटर्न कर चुका होता। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट इक्वल्स टू 1। इंट एंड, एंड को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा? एंड को मैं क्या लास्ट इंडेक्स से जस्ट एक और पहले कर सकता हूँ। तो लास्ट इंडेक्स क्या होता है मेरा? नम्स डॉट लेंथ -1 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा -2। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही चेक कर चुका हूँ किसको? अपने लास्ट इंडेक्स को, मतलब ये वाले इंडेक्स को और ये वाले इंडेक्स को मैं पहले ही चेक कर चुका हूँ। तो मैं अपना सर्चिंग रीज़न अब इसको बनाऊँगा, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये समझ आया अच्छे तरीके से, ठीक है? अब इसके बाद चलते हैं सीधा कोड। अब देखो, अब ना मुझे अगर मैंने इसको ना स्टार्ट करा है ना 1 से और इसको -2 से, तो मुझे ना ज़्यादा केसेज़ नहीं लगाने पड़ेंगे जब मैं बाइनरी सर्च करूँगा, तब मुझे ज़्यादा केसेज़ नहीं लगाने। तो बाइनरी सर्च का सिंपल सा एल्गोरिथम लिखते हैं, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड। तो मैंने ये चीज़ लिख दी है, ठीक है? इसके बाद मुझे मिड निकालना है, मैंने मिड निकाला, मिड इक्वल्स टू, मिड कैसे निकलता है? स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, ऐसे ही हमारा मिड निकलता है। मिड निकालने के बाद मुझे चेक कर लेना है कहीं मिड मेरा आंसर तो नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे? इफ मैंने डाला नम्स ऑफ मिड कहीं ग्रेटर तो नहीं है नम्स ऑफ मिड -1 से, तो मैंने ये चेक करा। एंड नम्स ऑफ मिड कहीं ग्रेटर तो नहीं है किससे? नम्स ऑफ मिड +1 से। अगर ये दोनों से ग्रेटर है, तो यही मेरा आंसर है। इस केस में मैं रिटर्न कर दूँगा क्या? मेरा मिड, ठीक है? आई होप सो आपको ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि ये मैंने किस तरीके से लिखा, ठीक है? एल्स इफ मुझे चेक करना है। अब ये डिसाइड करना है कि मुझे किस तरफ अपने सॉर्टेड रीजन, अपने सर्चिंग रीजन को लेके जाना, ठीक है? लेफ्ट साइड या राइट? तो मैंने आपको बताया था किस साइड, जो एलिमेंट मुझे बड़ा मिलेगा मेरे नेबर में, दोनों में से, उस साइड मुझे जाना है, ठीक है? तो मैंने डाला नम्स ऑफ मिड, अगर मेरा छोटा है किससे? नम्स ऑफ मिड +1 से, मतलब मेरा अगर राइट साइड वाला एलिमेंट बड़ा है, तो वो मेरा पीक बन सकता है। तो इस उम्मीद में कि वो मेरा पीक है, मैं अपना सॉर्टेड रीजन किस तरफ शिफ्ट कर दूँगा? राइट की तरफ शिफ्ट कर दूँगा। तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? स्टार्ट पॉइंटर को रखना पड़ेगा मिड +1, ठीक है? मिड +1 एल्स इफ, अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली कहाँ पे रखना पड़ेगा? एंड मिड -1 पे, ठीक है? तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। एक बार मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। लेट्स से हम यहाँ पर आ गए कि मैं अभी 14 पर हूँ और यहाँ पर मेरा है 16 और यहाँ पर है 13। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आते ही मैं इसको चेक करूँगा, तो ये हमारा खुद तो ये नहीं है। मिड -1 से ये बड़ा है, बट मिड +1 से ये छोटा है, ठीक है? मिड +1 से ये छोटा है, ठीक है? तो मेरा इस एलिमेंट ने क्या कर दिया, इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया 14, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, अब मेरा 16 जो है, इधर के एलिमेंट्स मुझे नहीं पता, मुझे इधर के एलिमेंट्स भी नहीं पता। मुझे बट ये पता है कि 16 मेरा क्या हो सकता है कि मेरा पीक एलिमेंट बन जाए। तो इस उम्मीद में मैंने क्या करा, अपने स्टार्ट एलिमेंट को यहाँ रख दिया, इधर से उठा, इधर जहाँ पर भी होगा वो यहाँ। बट इन केस अगर ये मेरा होता यहाँ पे 16 ना होके यहाँ पर होता 13 और यहाँ पर 16 होता, तो मैं अपने सर्च रीजन को इस तरफ शिफ्ट कर, ठीक है? आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, ठीक है? देखते हैं चल रहा है कि नहीं। अब कोड रन करने से पहले मुझे एक चीज़ और लिखनी है, वो चीज़ है कि नहीं, देखो ऑब्वियसली यहाँ पर एक पीक एलिमेंट हमेशा होगा, बट सिर्फ एक मेरे को यहाँ पर पब्लिक इंट लिखा हुआ है और मेरे को इस फंक्शन को चलाने के लिए यहाँ पर रिटर्न -1 लिखना पड़ेगा, ताकि मेरा प्रोग्राम को एक अश्योरिटी मिल जाए कि मैं कुछ ना कुछ तो रिटर्न करूँ, ठीक है? तो आई होप सो ये वाली पार्ट तो बहुत सिंपल है, क्लियर है। तो मैंने यहाँ करा रन, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे। चल रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी सही आ रहा है एंड इसको सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। अब लेके चलते हैं कहाँ पर, इसको ड्राइविंग के लिए लेके चलते हैं इसको को। मैंने इसको उठाया और मैं ले गया ऐड टू न्यू पेज, तो करके थोड़ा सा बड़ा, और हमारे लीड कोड के एग्जांपल पे ही इसको कर लेते हैं हम ड्रैगन। सेकंड एग्जांपल उठा लेता हूँ जहाँ पर हमारी 2 पीक है। तो मैंने इस वाले एग्जांपल को ही उठा लिया, ऐड टू करंट पेज।
कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ अपना एरो सबसे पहले 1 2 1 3 5 6 एंड 4। सबसे पहले मैं इंडेक्सेस लिख दूँ। इंडेक्सेस लिखने के लिए मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर रहे। 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया। अब सबसे पहले हमने चेक करा ये वाला केस नहीं। नम्स ऑफ जीरो, जीरो क्या है? 1। क्या 1 ग्रेटर होता है 2 से? नहीं, फॉल्स। तो ये वाली कंडीशन भी नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं। नम्स ऑफ लेंथ -1 4 है। 4 क्या ग्रेटर होता है 6 से? नहीं होता, ये भी फॉल्स। मतलब बेस कंडीशंस कुछ भी नहीं मैच हुई। ठीक है, तो मैंने क्या करा अपने सॉर्ट, अब सर्चिंग रीजन को मैंने यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे मैंने स्टार्ट रखा, यहाँ पर मैंने end। क्यों रखा? क्योंकि मैं इन दोनों एलिमेंट्स को पहले ही चेक कर चुका। ठीक है, और इसको ना रखने से फायदा भी हुआ है। नहीं तो मुझे पता है यहाँ पर ना चेक करना पड़ता है कि नम्स ऑफ मिड -1 को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं मेरा मिड 0 इंडेक्स पे है। और अगर मैं मिड प्लस इसको चेक कर रहा हूँ, उस वाले राइट वाले एलिमेंट को चेक करने जा रहा हूँ, तो मुझे चेक करना पड़ता कि मैं कहीं ना मेरा मिड लास्ट इंडेक्स पे तो मैं इन सब केसेस से बच गया, सिर्फ स्टार्ट और एंड को यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप सो ये बात क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, और नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, अब क्या निकालना है? मुझे मिड निकालना है। ठीक है, मिड निकला 1 + 5 6 डिवाइड बाय 2। तो मेरा मिड आया यहाँ, मिड आया मेरा यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने दोबारा से मिड को चेक करा। अब मिड की वैल्यू है 3। 3 क्या ग्रेटर होता है इससे? 1 से? ये तो ट्रू है। ठीक है, ये तो ट्रू है। अब क्या हुआ, 3 क्या ग्रेटर है 5 से? नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, तो मतलब ये पूरा का पूरा फॉल्स। अब मुझे जाना है शिफ्ट हो। तो नम्स ऑफ मिड क्या है? नम्स ऑफ मिड है मेरा 3। 3 क्या छोटा होता है 5 से? होता है। अब देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्यों ऐसा हो कि हम अपने स्टार्ट पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे? मिड +1 पे। तो पहले मैं रख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ दोबारा से ये किस तरीके से क्यों हुआ। तो मैंने अपने स्टार्ट को रख दिया है। ठीक है, और मिड मेरा यहाँ था, अब नहीं, अब दूसरा निकलेगा। देखो क्या था कि यहाँ पे जब चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि मेरा जो नेबर एलिमेंट है, ये मिड +1, वो वो मुझसे बड़ा है। तो उसके पास एक पोटेंशियल है कि वो मेरा पीक एलिमेंट बन सकता है। वो होगा कि नहीं होगा, ये नहीं पता मुझे, लेकिन वो एक पोटेंशियल रखता है। ठीक है, कि वो मेरा एक पीक एलिमेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला एलिमेंट तो उससे छोटा है ना, उसका लेफ्ट वाला एलिमेंट तो उससे छोटा है। अब मैंने क्या करा, दोबारा से मिड कैलकुलेट करा। 4 + 5 9 डिवाइड बाय 2 आएगा 4। तो मैं आ गया यहाँ, मिड यहाँ पर। अब की बार मिड यहाँ है, मिड ने दोबारा से चेक करा, मिड ने दोबारा से चेक करा, और मैंने देखा क्या ये वाला एलिमेंट मुझसे छोटा है? हाँ, छोटा है। ये वाला एलिमेंट मुझसे छोटा नहीं है छोटा। तो दोबारा से क्या होगा? ये वाली कंडीशन में आ जाएगा, और स्टार्ट कहाँ चला जाएगा? मिड +1। स्टार्ट यहाँ पर आ गया, एंड और स्टार्ट यहीं आ गए। दोनों एक ही जगह पर आ दोनों एक ही जगह पर आने के बाद दोबारा से मैंने क्या करा? मिड निकाला। 5 + 5 10 डिवाइड बाय 2। तो मिड भी मेरा कहाँ आएगा? अब मैंने मिड को चेक करा। मिड क्या इससे बड़ा है? है। मिड क्या इससे बड़ा है? तो मेरा 6 क्या आ गया पीक एलिमेंट, और देख लो 6 ये पीक एलिमेंट है। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं इसको बनाऊँ तो कैसे था? इसमें 2 पीक्स थी। ऐसे कुछ करके फिर हमारा 6, तो यहाँ पर 2 पीक थी, हम कोई सी भी रिटर्न कर सकते थे। तो हमें यहाँ पे 6 मिल चुकी है। ठीक है? तो आई होप सो ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा आप सबको। ठीक है? अगर इन केस आपका कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से कल, जहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप सो आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैलेंज को करने में, और आई थिंक मतलब कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं इस चैलेंज को, बट ना वो डीएसए विद बैकस्लैश को मेंशन नहीं कर रहे हैं। देखो आपको वो मेंशन करना ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना आप देखते होंगे कि मैं आपकी हर पोस्ट देख रहा हूँ डेली। हर एक स्टूडेंट की पोस्ट देख रहा होता है, या हर उस पर्सन की पोस्ट देख रहा होता है जो इसको फॉलो कर रहा है। और मैं सच में लिटरली उसी पर्सन को देख पाता हूँ जिसने डीएसए विद बैकस्लैश को मेंशन करा होता है। तो अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन करिए, ताकि मुझे पता लग सके कौन-कौन इस चैलेंज को कर रहा है। ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से कल।